तो दोस्तों आज की हमारी कहानी होने वाली है शैतान के साथ में बिजनेस। दोस्तों आई नो इससे पहले भी मैंने एक कहानी ऐसी ही और बनाई थी जिसमें एक आदमी शैतान के साथ बिजनेस करता है। उस वीडियो को आप लोगों ने भर भर कर प्यार दिया था। उस वीडियो के ऊपर 1 मिलियन व्यूज होने वाले हैं। तो अगर आप में से और कोई भी जो है उसने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, ऊपर आई बटन एंड स्क्रीन में दे दूंगा। उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना, आपका दिल तरोताजा हो जाएगा। तो दोस्तों आज की हमारी जो कहानी है वो कुछ इसी प्रकार की होने वाली है, शैतान के साथ कैसे एक आदमी बिजनेस करता है। और दोस्तों उस कहानी में जो एक्टर था, इस कहानी में भी वही एक्टर होने वाला है। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस कहानी की शुरुआत में हम भृगु कुमार नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि जागते रहो अखबार के ऑफिस के अंदर काम करता है। लेकिन उस वक्त पर उसका बॉस उस पर बहुत ही जोर से चिल्ला रहा था। उसका बॉस उससे बोलता है कि तुम्हें एक भी आर्टिकल लिखना नहीं आता, तुम कुछ भी अटपटांगे आर्टिकल्स लिख देते हो जिन्हें अखबार में छापने से मुझे भी शर्म आती है। अखबार की एक भी बिक्री नहीं बढ़ रही है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, अगर तुमने सही से आर्टिकल छापना शुरू नहीं किए तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी से बाहर कर दूंगा। भृगु का बॉस उससे ऐसी बातें बोलता है। ये सब बातें सुनकर भृगु बहुत ही शौक हो जाता है। अब तभी वो दोस्तों ऑफिस से बाहर निकलता है। वो बाहर आता है तो उसके साथ के लोग बाग उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों भृगु एक राइटर है और वो क्राइम के ऊपर अखबार के अंदर आर्टिकल्स छापता है। लेकिन कुछ दिनों से वो कुछ भी अटपटांगे आर्टिकल्स छाप रहा है। अब इसी के साथ भृगु की वहां पर एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम नैना है। नैना उसी कंपनी के अंदर काम करती है। नैना उसका मजाक उड़ाने की जगह उसे सहारा देती है और बोलती है कि तुम कर सकते हो। नैना इसी के साथ उसे बताती है कि हमारे ऑफिस के स्टोर रूम के अंदर एक कुछ अजीब सा मटेरियल रखा हुआ है, एक टाइपराइटर रखा हुआ है। अगर तुम वहां पर जाकर उस टाइपराइटर को देख लो, उसको उठा लो तो शायद तुम्हारी हेल्प हो जाए। बस उसने इतनी बात कही ही थी कि तभी दोस्तों फौरन ही भृगु अपने ऑफिस के स्टोर रूम के अंदर चला जाता है। जब वो स्टोर रूम के अंदर जाता है तो उसे वो अजीब सा टाइपराइटर दिखाई देता है जो कि उसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। वो अभी उस टाइपराइटर को देख ही रहा था कि इतने में वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है। वो भृगु से बोलता है कि हाँ इस टाइपराइटर को ले जाओ, तुम्हारी बहुत मदद हो जाएगी। और तभी दोस्तों भृगु उस टाइपराइटर को उठाकर अपने घर पर लेकर चला जाता है। अब दोस्तों जैसे ही भृगु अपने घर पर जाता है तो वो उस टाइपराइटर के जरिए एक आर्टिकल लिखने की कोशिश करता है, लेकिन वो लिख नहीं पाता। पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या हो रहा था उस वक्त पर। अब जब वो आर्टिकल नहीं लिख पाता तो दोस्तों वो फौरन ही थक हार कर सो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बाहर का सीन। बाहर हम एक चाय की टपड़ी पर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। इस लड़ाई के दौरान वहां पर एक आदमी होता है, या फिर कह लो कि एक गुंडा होता है। और दरअसल एक सीधे साधी आदमी को चाय पिला पिलाकर मार डालता है। मतलब कि दोस्तों उसको गरम गरम चाय पिलाकर उसे बड़ी बुरी तरीके से तड़पाकर मार डालता है और ये एक केस बन जाता है। लेकिन दोस्तों इसी वक्त पर यहाँ पर एक शैतान, एक हैवान मौजूद होता है जो कि इस सब को देख रहा था। अब शैतान दोस्तों जैसे ही इस केस को देखता है तो फौरन ही उसी टाइपराइटर के अंदर इस कहानी को, इस आर्टिकल को छापने की कोशिश करता है। शैतान अपनी शक्तियों के बदौलत ठीक ठीक सारी घटनाओं को टाइपराइटर में छाप देता है। देन दोस्तों कुछ ही देर के बाद शैतान उस छापे हुए पेपर को उसी टाइपराइटर के पास रख देता है, यानी कि भृगु के घर के पास रख देता है। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद भृगु की यहाँ पर आंख खुलती है और फौरन ही अपने टाइपराइटर के करीब आता है। जब वो वहां जाता है तो उसे एक पेपर पर आर्टिकल छपा हुआ दिखाई देता है और ये आर्टिकल वही आर्टिकल है जिसे उस शैतान ने छापा था। इसे देखकर भृगु बहुत ही शौक हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि जब मैंने नहीं छापा तो ये आर्टिकल कौन छाप कर यहाँ पर रख गया है। लेकिन भृगु इस बात का शुक्र मनाता है कि उसे कल के लिए एक अच्छा आर्टिकल मिल चुका है। और दोस्तों इसी बीच हम उसके घर के अंदर उस खतरनाक से दिखने वाले शैतान को साफ साफ देख पा रहे थे। अब दोस्तों इसी के साथ कहानी शिफ्ट होती है और अगले दिन का सीन हमको दिखाया जाता है। अगले दिन भृगु जब अपने ऑफिस जाकर अपने बॉस को ये आर्टिकल देता है ना तो उसका बॉस बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो आर्टिकल बहुत ही दमदार था। इस खबर को पढ़ने में सबको इंटरेस्ट आ रहा था। और दोस्तों भृगु की ये आदत बॉस को बहुत ही अच्छी लगती है। कहाँ वो इतने दिनों से इतने घटिया आर्टिकल छाप रहा था और आज इतना बेहतरीन आर्टिकल वो लेकर आया तो बॉस का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है।
बॉस उससे बोलता है कि इस तरह से आर्टिकल छापते रहो। ये बात सुनकर बिरगू बहुत ही खुश हो जाता है। अब तभी दोस्तों हमको रात का सीन दिखाया जाता है। रात के वक्त बिरगू अपने कमरे के अंदर सो रहा होता है। अचानक से उसे टाइपराइटर चलने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनकर वो उठता है और वो उस कमरे के अंदर जाता है जिस कमरे के अंदर ये आवाज आ रही थी। दोस्तों वो जैसे ही वहां पर जाता है तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और पाता है कि उसकी कुर्सी के ऊपर एक खतरनाक सा शैतान बैठा हुआ है और टाइपराइटर पर काम कर रहा है। मतलब कि वो एक कहानी को लिख रहा था, एक क्राइम स्टोरी लिख रहा था। इसी बीच बिरगू देखता है कि वो शैतान अकेला ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ लोग हैं जो शैतान को कहानियां बता रहे हैं। देन फिर वो लिख रहा है। अब इसी बीच बिरगू उस शैतान को आवाज लगाता हुआ बोलता है कि तुम कौन हो। जब दोस्तों वो शैतान उसकी तरफ पलटकर देखता है तो बिरगू बहुत ही डर जाता है, लेकिन वो शैतान कहता है घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें इतनी सारी इंटरेस्टिंग कहानियां दूंगा कि तुम्हारा बॉस खुश हो जाएगा। अब तभी दोस्तों कुछ ही देर के बाद वो शैतान एक एक करके सारे लोगों की कहानियों को पता कर लेता है। सारे लोगों की कहानियों को पता करने के बाद वो टाइपराइटर की मदद से उन कहानियों को छापना शुरू कर देता है। देन सारी कहानियों को छापने के बाद शैतान बिरगू के हवाले कर देता है। अब जैसे ही बिरगू सुबह अपने ऑफिस जाकर अपने बॉस को ये कहानियां प्रोवाइड कराता है तो उसका बॉस दोस्तों बहुत ही खुश होता है। बिरगू के ऐसे काम को देखकर ऑफिस में सभी लोग खुश होते हैं। अब साथ ही साथ बॉस को यहाँ पर बहुत ही बेनिफिट होता है। उसके अखबार के बहुत सारे ऑर्डर बढ़ चुके थे, यानी कि लोग बागों ने और ज्यादा अखबार पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि इतनी ताजा इतनी तेज खबरें मिलेंगी तो कौन नहीं पढ़ना चाहेगा। ये सब देखकर बिरगू बहुत ही खुश होता है, क्योंकि उसका तो बेनिफिट ही हो रहा था। बट लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ हम पुलिस वालों को देखते हैं कुछ जो कि अखबार पढ़ रहे थे। पुलिस वाले अखबार के अंदर उसी न्यूज को पढ़ते हैं जो न्यूज एग्जैक्टली उस दिन थाने में आई थी। ये देखकर पुलिस वाले बहुत ही शॉक हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि जिस दिन न्यूज यानी कि खबर हमारे थाने तक पहुंचता है, हमारा केस उसी दिन अखबार के अंदर कैसे छप जाता है। इस बात का पुलिस वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता और अब उन्हें शक होने लगता है अखबार के ऑफिस के ऊपर। इसीलिए पुलिस वाले फौरन ही ऑफिस जाते हैं और उस बॉस से बात करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों बॉस फौरन ही बिरगू को बुला देता है, क्योंकि बिरगू ही इतने लेटेस्ट खबरों को लेकर आता है। पुलिस वाले उससे छानबीन करते, बातचीत करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी स्पीड में खबरें कहां से ले आते हो, हमें जल्दी बताओ। इस बात का जवाब देते हुए बिरगू बोलता है कि मैंने कुछ खबरी लाल लगा रखे हैं, इसीलिए वो मुझे खबर को प्रोवाइड कराते हैं, देन मैं ऑफिस के अंदर प्रोवाइड कराता हूँ। पुलिस वाले बोलते हैं कौन है तुम्हारे खबरी लाल, उनका नंबर हमें दो। लेकिन दोस्तों बिरगू नंबर देने से मना कर देता है और जब वो नंबर देने से मना करता है तो पुलिस वालों को अब उस पर शक होना शुरू हो जाता है। पुलिस वाले सोचते हैं कि कहीं ये कुछ कांड तो नहीं कर रहा, इसलिए पुलिस वाले उससे बोलते हैं अगर तुम्हारे खिलाफ हमें एक भी सबूत मिला तो तुम सीधा जेल जाओगे, इस बात को याद रखना। देन ये बोलकर पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। ये बातें सुनकर बिरगू दोस्तों बहुत ही शॉक हो जाता है, क्योंकि वो शैतान बहुत ही स्पीड से खबरें छापता है। जिस वक्त कुछ भी हादसा होता है वो शैतान कुछ ही चंद सेकंडों के अंदर खबरों को छाप देता है और केस पुलिस स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन बिरगू इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो फौरन ही घर जाकर शैतान का शुक्रिया अदा करता है और दोस्तों उसे तोहफे के रूप में, उसे उपहार के रूप में एक पेन देता है, जिसे देखकर वो शैतान भी खुश होता है। अब दोस्तों तभी हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन बिरगू अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी वहां पर वो शैतान आता है। शैतान उसे आज की लिखी हुई खबरें देता है। जब दोस्तों जैसे बिरगू उन खबरों को अपने हाथ में लेता है तो वो देखता है कि राइटिंग बिगड़ी हुई है, इसलिए वो शैतान पर ब्लेम करना शुरू कर देता है और बोलता है कि तुम्हें ढंग से लिखना नहीं आता, तुम कैसी राइटिंग लिखते हो, तुम लिखना सीख लो। जब वो ऐसी बातें कर रहा था तो शैतान बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो मन में सोचता है कि अभी अपने बाप को ही सिखा रहा है। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद गुस्से से शैतान वहां से गायब हो जाता है, लेकिन इस बार वो अपनी पेन को छोड़ गया था जो बिरगू ने उसे गिफ्ट की थी। बिरगू जैसे उस पेन को खोलता है तो वो देखता है कि उस पेन के अंदर एक चिप रखी हुई है, मतलब कि एक SD कार्ड रखा हुआ है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इस SD कार्ड के अंदर सारे रिकॉर्ड होंगे। अब बिरगू यहाँ पर फैसला करता है कि वो इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगा कि ये शैतान खबरों के बारे में इतनी जल्दी पता कैसे कर लेता है। बिरगू फौरन ही उस चिप को अपने कंप्यूटर के अंदर चलाता है तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो पाता है कि ये शैतान खबरों को पता नहीं करता, बल्कि ये खुद लोगों को मारता है, लोगों के घर के अंदर घटनाएं घटवाता है और उन्हीं घटनाओं को टाइपराइटर की मदद से एक कहानी बनाकर छाप देता है। मतलब कि दुनिया भर के अंदर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो सब शैतान ही कर रहा है और इन्हीं को वो छाप देता है।
ये सब देखकर लिटरली दोस्तों बिरगू बहुत ही शॉक हो जाता है। अभी वो सब कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख ही रहा था कि अचानक से कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो शैतान आता है और बिरगू से बोलता है कि तुमने मेरी सच्चाई जानकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बचने की जरूरत है। ये सब देखकर दोस्तों लिटरली बिरगू बहुत ही डर जाता है और फौरन इस कंप्यूटर की स्क्रीन को बंद कर देता है। बिरगू उस शैतान की सच्चाई को जान चुका था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो शैतान की लिखी हुई कहानियों को अब आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए जब वो अगले दिन अपने ऑफिस जाता है तो उसके बॉस उससे कहानी या फिर कह लो कि आर्टिकल्स मांगते हैं, लेकिन बिरगू देने से मना कर देता है। वो बोलता है कि आज मैंने कोई भी आर्टिकल्स नहीं लिखे। ये सब बातें सुनकर उसका बॉस बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब दोस्तों इसी बीच यहाँ पर ऑफिस के अंदर वो शैतान आता है और बिरगू से बोलता है कि तुमने आज मेरी कहानियों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। तो इसका जवाब देते हुए बिरगू बोलता है कि तुम बहुत बेकार हो, तुम अपराध करते हो, लोगों को मारते हो, उसको अंजाम देते हो और फिर ही उस कहानी को आर्टिकल बनाकर बेच देते हो। ये सरासर गलत है, मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। जब दोस्तों वो ऐसी बातें करता है तो वो शैतान हंसना शुरू कर देता है। वो शैतान वहां से चला जाता है। अब बिरगू यहाँ पर फैसला करता है कि अब वो और ये घटिया काम नहीं करेगा, इसलिए वो उस मनहूस टाइपराइटर को दोबारा किसी ऑफिस के स्टोर रूम में जाकर रख देता है और फौरन ही अपने घर चला जाता है। अब दोस्तों जैसे ही अगला दिन होता है तो बिरजू अपने घर पर होता है। आज वो ऑफिस नहीं गया होता, लेकिन अचानक से उसके पास उसी के ऑफिस में काम करने वाली लड़की नैना का कॉल आता है। नैना बिरगू से बोलती है, वाह अंकल, आज तो आपने बहुत ही अच्छा आर्टिकल छापा हुआ है। इस आर्टिकल को पढ़कर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए और सभी लोगों को बहुत ही खुशी मिली। जब बिरगू दोस्तों ऐसी बातें सुनता है तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, डर जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि कल तो उसने अपने ऑफिस में आर्टिकल दिए ही नहीं थे, तो फिर आर्टिकल उसके नाम के कैसे छप गए। बिरगू बोलता है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने आर्टिकल्स नहीं छापे कल से। तभी दोस्तों नैना उससे बताती है कि तुम्हारे नाम से अखबार के अंदर आर्टिकल्स छपे हुए हैं। बिरगू ये बात सुनकर शॉक हो जाता है और दोस्तों जैसे ही वो आज के अखबार को चेक करता है तो क्या पाता है, वो पाता है कि हकीकत में उसके नाम से अखबार के अंदर आज भी आर्टिकल्स छपे हुए हैं। ये देखकर बिरगू बहुत ही डर जाता है और वो अपने बॉस को कॉल करता है, बोलता है कि आखिर मैंने तो आर्टिकल नहीं छापे। उसके बॉस बोलते हैं, तुम कैसी बातें करते हो, तुम कल रात को ही यहाँ पर 3 आर्टिकल रख कर गए थे, देन उसी के बाद आर्टिकल अखबार के अंदर छपे हैं। तुम मुझसे मना कर गए थे कि मेरे पे आर्टिकल नहीं है और उसके बाद भी तुम रख गए। पता नहीं कैसी अजीब अजीब प्रकार की हरकतें करते हो तुम। जब उसके बॉस ऐसी बात बोलते हैं तो दोस्तों वो बहुत ही शॉक हो जाता है। वो समझ जाता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है, क्योंकि कल उसने आर्टिकल्स हकीकत में नहीं दिए थे। अब तभी दोस्तों इसी बीच कहानी हमको पीछे की दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि रात के वक्त पर वो शैतान खुद आर्टिकल्स को छापकर और बिरगू कुमार के नाम से उस आर्टिकल को उस ऑफिस के अंदर रखकर चला गया था। देन उसी के बाद उसके बॉस ने उस आर्टिकल को पेपर के अंदर छापा है, यानी कि ये जो कुछ भी हुआ है उस शैतान की बदौलत हुआ है। ये सब देखकर बिरगू बहुत ही डर जाता है और फौरन ही अपने ऑफिस जाता है और अपने बॉस से बात करता है। बोलता है कि मैं आज के बाद ऑफिस नहीं आऊंगा, मैं ये काम करना छोड़ रहा हूँ, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, मेरे नाम से अगर तुम्हें एक भी आर्टिकल मिले तो तुम उसे मत लेना, उसे सबमिट मत करना, ना ही उसे छपवाना, वरना एक बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। बिरगू ये बोलकर वहां से फौरन ही निकल जाता है और उसका बॉस बहुत ही शॉक हो जाता है कि आखिर ये एकदम ऐसे क्यों छोड़कर चला गया सब कुछ। अब दोस्तों बॉस बहुत ही डर जाता है और कुछ ऐसा ही करता है। अगले दिन भी उसके नाम से एक आर्टिकल आया हुआ था, लेकिन बॉस उस आर्टिकल को छपवाता नहीं है, उसको आगे नहीं बढ़ाता। लेकिन कुछ ही देर के बाद बॉस के पास वो खतरनाक सा दिखने वाला शैतान आता है। शैतान उस बॉस से बोलता है कि तुम्हारे अखबार तो इतनी स्पीड से बिच रहे हैं और साथ ही साथ बिरगू की कहानियां इतनी पसंद आती हैं लोगों को, लोग अखबार को ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं, तो फिर आज तुमने बिरगू के नाम की कहानी को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। तभी दोस्तों वो बॉस बोलता है कि बिरगू मुझसे मना करके गया है कि मेरे नाम से कुछ भी आर्टिकल्स आए उनको आगे मत बढ़ाना। ये बात सुनकर शैतान बहुत ही गुस्सा होता है और बोलता है कि अब तो मुझे तुम्हारी कहानी बनाना पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि वो शैतान उसे अब मारने की कोशिश करता है और कुछ ही देर के बाद वो शैतान उस बॉस को बड़ी बुरी तरीके से मार डालता है। अब अगले ही सीन में हम बिरगू को देखते हैं जो कि कुछ ही देर के बाद अपने ऑफिस के अंदर आता है। जब वो ऑफिस के अंदर आता है तो बहुत ही शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे काम करने वाला एक भी कर्मचारी दिखाई नहीं देता। वो जैसे ही अपने बॉस के ऑफिस के अंदर जाता है तो उसे बॉस दिखाई नहीं देता। पूरे ऑफिस के अंदर सामान इधर उधर फैला हुआ था। अब साथ ही साथ बिरजू को वहां पर एक आर्टिकल मिलता है जिसके अंदर लिखा हुआ था,
भृगु कुमार की मां का अपहरण हो चुका है और साथ ही साथ भृगु की बॉस की भी बुरी तरीके से हत्या हो चुकी है। जब दोस्तों भृगु अपनी मां के बारे में ऐसा आर्टिकल पढ़ता है तो वो समझ जाता है कि ये सब कुछ उस शैतान का किया धरा है। उस शैतान ने ही उसकी मां का अपहरण किया होगा। अब दोस्तों वो फौरन ही वहां ऑफिस से बाहर निकलता है और यहाँ बाहर रोडों पर अपनी मां को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मां उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती क्योंकि शैतान ने ही उसकी मां को गायब किया था। अब तभी दोस्तों इसी बीच भृगु रोने लगता है, लेकिन रोते रोते उसे ख्याल आता है कि अब उसे टाइपराइटर पर, उसी मनहूस टाइपराइटर पर अपनी कहानी लिखनी होगी। देन इसके बाद ही सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि दोस्तों वो टाइपराइटर कोई आम नहीं है, बल्कि वो टाइपराइटर एक जादुई टाइपराइटर है जिसके अंदर हम जैसा लिखते हैं एग्जैक्टली हकीकत में भी वैसा ही होता है। इसलिए भृगु फैसला करता है कि अगर वो सही सही उस टाइपराइटर में अपनी कहानी लिखेगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो फौरन ही उस टाइपराइटर के करीब भागता है, अपने ऑफिस के स्टोर रूम के अंदर जाता है और टाइपराइटर के अंदर अपनी कहानी लिखने की कोशिश करता है कि कैसे उसको ये खतरनाक सा शैतान मिला था। इस शैतान ने लोगों को मारकर किस तरीके से कहानियां बनाना शुरू की थी। भृगु ये कहानियों को लिख ही रहा था कि अचानक से उस शैतान को पता चल जाता है। अब दोस्तों भृगु समझ जाता है कि वो शैतान उसके पास जरूर आएगा उसे रोकने के लिए, और होता भी कुछ ऐसा ही है। कुछ ही देर के बाद वो शैतान भृगु के पास आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो शैतान इसका कुछ कर पाता तभी यहाँ पर भृगु टाइपराइटर के अंदर एक आर्टिकल लिख देता है। वो लिखता है कि वो शैतान जलकर राख हो चुका है, यानी कि मर चुका है। और जब वो ऐसा लिखता है तो एग्जैक्टली हकीकत में भी वैसा ही होता है। उस शैतान के शरीर में आग लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ये टाइपराइटर एक जादुई टाइपराइटर है। जैसे यहाँ पर शैतान की मौत होती है तो इसकी कहानी भी पूरी हो चुकी थी और यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। अब कुछ ही देर के बाद वो फौरन ही अपनी माँ से जाकर मिलता है, जहाँ उसकी माँ सही सलामत थी। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो देखा आप लोगों ने शैतान के साथ बिजनेस करने का क्या नतीजा होता है। देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की हैरान कर देने वाली कहानी आप लोगों के सामने लेकर आता रहता हूँ। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।